आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा चुनाव क्षेत्र के खजूरी बाजार में भाजपा चुनावी जनसभा को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने लोकसभा प्रत्याशी नीलम सोनकर को वोट देने के लिए जनता से अपील किया। आइए जाने जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह ने क्या कहा। जो काम नहीं कर पाया उसको भारत ने करके दिखाया। यह है भारत की हैसियत। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बहनों भाइयों, कहना नहीं चाहता कुछ ज्यादा, उनके द्वारा देश की जनता ठगी गई है। बराबर वादे इन लोगों ने किए, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया। वादों को पूरा नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की हालत यह होती जा रही है। आज के चुनाव के 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे कि सपा जानते हो, तो बच्चे कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस पार्टी की भी हालत यही हो गई है। कांग्रेस पार्टी की हालत यही हो गई है। इसीलिए प्रारंभ ही मैंने कहा कि हाथ आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चेन उतर चुका है और हाथी का हौसला पस्त हो चुका है। सोच समझ कर मैंने कहा। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और मेरी बात सुन लीजिए बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। भारत, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसके एक सांसद मिस्टर फजलुर रहमान ने यह कहा है, भारत की संसद में बोलते हुए यह कहा है। एक तरफ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहन, और हम यह भी रखना है, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है, तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे नेट पर जाएं, देखें कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कर रहा हूं। अभी अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर धनवान देश और इस मामले में भी ताकतवर देश माना जाता है। वहां के राजदूत भारत में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा है लेकिन मैं हिंदी में बतला दूंगा, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यानी भविष्य कैसा होता है, भविष्य कैसा होता है, यह तुम्हें देखना है दुनिया वालों, तो भारत आओ।
भविष्य कैसा होता है ये महसूस करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राजदूत ने यह बात की, जिनका नाम है मिस्टर गारसेटी। यह भारत के बारे में धारणा दुनिया के अंदर बनी है। बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बॉर्डर पर कुछ बनाते नहीं थे, कहीं सड़क न बन जाए, कहीं और कोई सुविधा उद्धार न हो जाए। चीन भारत में चलाएगा, बताइए, ये लोग सरकार चलाएंगे, देश बनाएंगे। बहनों भाइयों, हम भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है आपका। हम लोग किसी को आंख दिखाते नहीं है, लेकिन यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत इस भारत के अंदर है मेरे भाई। छोटी छोटी चीजें, माने जो भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, ये सब बनती छोटी छोटी चीजें, ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। क्या हमारे देश के बच्चों के अंदर वही हुनर नहीं है? क्यों नहीं उनको यह अवसर दिया गया? और ये छोटी छोटी चीजें बनाते थे, बहुत कमजोर देश जो हुआ करते थे उनको एक्सपोर्ट करते थे, 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया। बहनों भाइयों, 10 वर्षों के अंदर ही करिश्मा हुआ है, 10 वर्षों के अंदर ही करिश्मा हुआ है। आज भारत की धरती पर बम भी बन रहे हैं, गोले भी बन रहे हैं, फाइटर प्लेन भी बन रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत की देश की धरती में बन रहे हैं। भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों को हम बेच रहे हैं। निश्चित रूप से यह लालगंज लोकसभा का तरौलिया विधानसभा में जनता जनार्दन का जो भी आशीर्वाद मिला है, जनसैलाब देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं पत्रकार बंधुओं कि आज़ादी के बाद इस तरह का कभी भी किसी भी पार्टी की इस तरह की रैली नहीं हुई थी। अपने से स्वयं माताएं बहनें चल करके आईं और आज रैली से हम लोग बहुत ही आह्लादित हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं अतरौलिया की सम्मानित जनता माताओं बहनों को कि आने वाली 25 तारीख को आशीर्वाद मिलेगा और पुनः अतरौलिया से तो हम जीतेंगे, जैन लालगंज लोकसभा की सांसद नीलम सोनकर बनेंगी और पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। उसमें लालगंज लोकसभा से सांसद नीलम सोनकर जाके हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।